Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel आलोक गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों ने अपना लेसन है द सुनामी हनी ड्यू से लिया गया है, क्लास 8th की टेक्स्ट बुक में है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आपने इसमें समझा कि सुनामी लहरों ने भारत में, अंडमान में और थाईलैंड में कितनी तबाही मचाई। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने समझा था स्टोरी अंडमान निकोबार आइलैंड से ली गई थी। अब आपके सामने सेकंड पार्ट है। अब हम लोग इसको सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसको डिटेल्स समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल्ली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। तो यानी जिस लड़की की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कौन है? टिल्ली स्मिथ है। तो टिल्ली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives। वह समर्थ रही बचाने में many lives, बहुत सारी जिंदगियां या बहुत सारे जीवन। when the tsunami struck Phuket beach in थाईलैंड। तो फुकेट जो बीच है, समुद्र तट है थाईलैंड में, उसमें जब सुनामी लहरों ने अटैक किया, यानी सुनामी लहरों का एक प्रहार हुआ, आगमन हुआ पहली बार, तो टिल्ली स्मिथ वहाँ पर कई जान बचाने में समर्थ रही। वो कैसे रही देखते हैं। दो सी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। उसके पेरेंट्स ने यानी मम्मी डैडी ने उसको अलाउ नहीं किया, अपनी बेटी को अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, कि टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू हो। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उसे हीरोइन बना दिया जाए, यानी कोई बहुत बड़े हीरोइन बनाकर अपनी लड़की को पेश नहीं करना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? चलिए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर एक कहानी आपको थाईलैंड से दी जा रही है। फर्स्ट पार्ट में अंडमान निकोबार से छोटी छोटी स्टोरीज थी कुछ, यहाँ पर थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। स्मिथ फैमिली थी, ये कहाँ से आई थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आई थी। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। तो दक्षिणी थाईलैंड में आकर ये लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, अपना क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे। टिल्ली स्मिथ वाज अ 10-year ओल्ड स्कूल गर्ल। टिल्ली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड। उसकी बहन 7 वर्ष की थी, यानी टिल्ली बड़ी थी, 10 वर्ष की थी, और उसकी छोटी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, यानी मम्मी डैडी के नाम क्या थे? पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। अब ये जो कहानी है 26 दिसंबर 2004 की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी वेव्स, घातक सुनामी लहरें, ये क्या थी? ऑलरेडी ऑन देयर वे, पहले ही अपने मार्ग में आगे बढ़ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक। उनको ट्रिगर कर दिया था, यानी उत्तेजित कर दिया था। किसने? मासिव अर्थक्वेक, बहुत ही तेज भूकंप ने उनको, लहरों को और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया था। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह उत्तरी सुमात्रा में जो लहरें आ रही थी उनको बहुत ही ज़्यादा तीव्र कर दिया था भूकंप ने। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। तो पेनी स्मिथ यानी हमारे टिल्ली स्मिथ की जो मम्मी हैं, इनको याद था कि उस दिन पानी जो था स्वेलिंग, उफन रहा था, बहुत ऊंचा होता जा रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और हमारी ओर एकदम बढ़ता ही चला आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को जैसा कि याद है। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और समुद्र तट पता नहीं क्यों छोटा और छोटा होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था। आई डेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। बट टिल्ली स्मिथ सेंस्ड, टिल्ली स्मिथ यानी जो पेनी स्मिथ की बेटी है, उसने अंदाज़ा लगा लिया था दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत है।
हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन। अब उसका दिमाग जो था, मन था, बार बार उस ज्योग्राफी लेसन की ओर जा रहा था, भूगोल के लेसन की ओर। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो थाईलैंड में जब लोग आए थे अपने परिवार के साथ, उसके ठीक 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों पहले इंग्लैंड में ज्योग्राफी की क्लास में उसने ज्योग्राफी का जो लेसन लिया था, वहाँ को सुनामी से रिलेटेड उन्हें समझाया गया था, और ये चीज़ उसे बार बार याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी, देखते हैं। टिली सा दैट्स द सी स्लोली राइज, कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फोम बबल, और उसमें बहुत ज़्यादा बुलबुले और झाग उठ रहा था, फोमिंग हो रही थी। एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और भंवर बन रहे थे। भंवर पानी गोल गोल बहुत बड़े घेरे में घूमने लगता है, और भंवर में फंस के तो कुछ भी तबाह हो जाता, तो यानी समुद्र में भंवर भी बहुत बड़े बन रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास, उसे याद आया कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में देखी थी। कैसे? इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, सुनामी लहरों का एक वीडियो जो था उसमें उसने देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, जो हवाई द्वीप में सुनामी लहरें आई थी 1946 में। तो उस समय का जो वीडियो था सुनामी लहरों का, वो वीडियो उसको क्लास में दिखाया गया था, टिली स्मिथ को। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो उनके ज्योग्राफी की जो टीचर थी उन्होंने यह वीडियो पूरी क्लास को दिखाया था कि सुनामी लहरें कैसे होती हैं। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और बताया था कि सुनामी लहरें या तो भूकंप के कारण हो सकती हैं, या किसी ज्वालामुखी के कारण, वोल्केनो के कारण, या लैंडस्लाइड, या ज़मीन जो होती है खिसकती है अपनी जगह से, तो इस कारण से हो सकती है। मतलब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण लहरें अचानक इतनी तेज होकर उठती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, टिली ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया अपने परिवार की ओर। टू गेट ऑफ द बीच, कि समुद्र से हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि समुद्र के नीचे भूकंप आया हुआ है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी समुद्र के नीचे भूकंप आया हुआ है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल मानो जैसे उसे दौरा पड़ा हो, कि उसमें दौरे में जैसे कोई चिल्ला रहा है या पागलों की तरह हंस रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब पागलपन की तरह हरकत लग रही थी उसकी, और बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होकर चिल्ला रही थी। सेड हर मदर पेनी, ऐसा उसकी माँ पेनी बताती थी कि उस समय टिली की अवस्था थी बिल्कुल ऐसी जैसे कि उसे दौरा पड़ा हो, और बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, भागो वहाँ से। आई डेंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी। तो उसकी जो माँ है पेनी स्मिथ, वो कह रही है कि मेरे को उस समय तक नहीं पता था कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ जब मैंने देखा, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने ही वाला है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी डरी है तो हो सकता है उसने कुछ सेंस कर लिया हो। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, तो टिली के पेरेंट्स तुरंत उन्होंने टिली को लिया, हर सिस्टर उसकी बहन को लिया, अवे फ्रॉम द बीच, और समुद्र तट से एकदम भाग गए, वहाँ से हट गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, तो वहाँ पर होटल में जो उनका स्विमिंग पूल था वहाँ पर चले गए। समुद्र तट के बजाय उन्होंने सोचा चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे जो अन्य टूरिस्ट्स थे उन्होंने भी समुद्र तट तुरंत खाली कर दिया, उनके साथ चले आए। देन इट वॉज एज द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और फिर ऐसा लगा मानो कि पूरा का पूरा समुद्र ही उनके पीछे पीछे वहाँ चला आया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी, रन रन भागो भागो, मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तो हमारे परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली थी। टुक रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन शरण लेना, तो हमारे परिवार ने होटल के तीसरे मंजिल में शरण ली थी।
द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। विदस्टूड यानी खड़ा रह गया, झेल गया, बर्दाश्त कर गया। किसको? द सर्ज, सर्ज माने लहर, ऑफ 3 सुनामी वेव्स यानी सुनामी लहरें 3 बार उन्होंने टक्कर मारी भयानक लहरों ने, लेकिन द बिल्डिंग विदस्टूड मजबूती से खड़ा रहा और तीनों सुनामी लहरों को झेल गया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम लोग उस समय समुद्र तट पर खड़े रह गए होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो लोग जीवित नहीं रहे होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। अब इसके बाद द स्मिथ्स यानी स्मिथ फैमिली के लोग दूसरे टूरिस्ट से मिले, लेटर यानी बाद में मिले अन्य टूरिस्ट से, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था इस सुनामी में। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, तो टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण ही दे हैड बीन फोरवार्न्ड यानी पहले से उन्हें चेतावनी मिल गई थी। तो टिल्ली के कारण और टिल्ली की ज्योग्राफी लेसन की समझ होने के कारण ही टिल्ली ने चिल्लाया था कि चलो भागो वहाँ से, तो उनको पहले से चेतावनी मिल गई थी। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिल्ली वापस गई अपने स्कूल में इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने साथियों को वो भयानक कहानी, टेरिफाइंग टेल जो सुनामी की थी, वो पूरी बताई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन चेक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को ये आपके तीनों पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद जो अगला पार्ट में बनाऊंगा वो एक्सरसाइज बेस्ड होगा, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग जो सारे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं इसको डिटेल से स्टडी करिए, और स्टडी करने के बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।